हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट मैं आपको दोबारा से सिखा देता हूं, फिर उस कंसेप्ट को सीख लिया तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके, और हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। और नीट 2026 में अगर लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मेरा 100% सही होने वाला है। यस सर। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं। हालांकि मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, पर मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको हर क्वेश्चन वापस से अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर मैंने लिख दिया लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यहां पर मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, उस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से मैं आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा सर N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यस सर। ये क्या है सर? प्रोडक्ट बन रहा है। ये दोनों क्या है सर? रिएक्टेंट है। इतनी बात पता है क्या? यस सर। अब ध्यान से देख यार, सबसे पहला काम मेरा सबसे पहला काम कि जो केमिकल रिएक्शन मुझे दे रखी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। यस सर। तो सबसे पहले मैं इसको बैलेंस कर देता हूं। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये कर दी मैंने इसको बैलेंस। यस सर। आप चेक कर सकते हो कि क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। यस सर, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। जब मैं आपको स्टैकोमेट्री पढ़ा रहा था तो वहां पर तुमने गौर किया होगा कि रिएक्टेंट सिर्फ एक था, परंतु अब रिएक्टेंट दो हो चुके हैं, अब रिएक्टेंट दो हो चुके हैं, अब रिएक्टेंट दो हो चुके हैं, ठीक है सर। अब रिएक्टेंट दो हो चुके हैं, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट दो हो गए तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो जल्दी खत्म हो जाए, जो पूरा खत्म हो जाए। यस सर, क्योंकि उसी से मुझे सही आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, एक बार मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग जाए, मान के चल कि H2 तेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट तुम्हारा H2 है। तो एक बार हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल दिया ना, तो हमसे कुछ भी पूछा जाए, हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, मैं किसकी हेल्प से निकालूंगा सर? मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के डाटा से निकालूंगा। मेरे को एक बात पता है, अपन ऐसी लाइन बनाते थे, राइट साइड अपन क्या लिखते थे? जो चीज पूछी गई है, ठीक है। और लेफ्ट साइड अपन क्या लिखते थे? जहां से निकालना है। यानी अब मुझे बात पता लग गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के डाटा से ही निकालना है, यानी लेफ्ट साइड हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही डाटा रखूंगा। यस सर। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अब अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से पूरा खेल समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कुछ भी हमको नहीं पता होना चाहिए, बस जो समझा रहा हूं उतना समझते जाओ, पूरा खेल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है सर। अब मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट अपन निकालते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं। ध्यान से देख। अब यहां पर दो रिएक्टेंट है, एक N2 है, एक H2 है। हम निकालना सीख रहे हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में वो हमको रिएक्टेंट्स के मोल दे देंगे। मान ले उसने N2 के 6 मोल दे दिए एंड H2 के भी 6 मोल दे दिए, ठीक है सर। अब हो सकता था कि वो मोल ना दे, वो वॉल्यूम दे देते। हमको वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना आता है, हमको मास को यानी वेट को मोल में कन्वर्ट करना आता है, हमको मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना आता है। हमको ब्रह्मास्त्र पता है क्या? ब्रह्मास्त्र हमको पता है क्या? यस सर। जैसे उन्होंने बोला सर 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है। मुझे बात पता है कि एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन्होंने अगर 12 इंटू 10⁻23 बोल दिया, यानी 2 मोल दे रखे हैं क्या? 2 मोल दे रखे हैं क्या? यस सर। तो ब्रह्मास्त्र जो हमने पढ़ा था उससे हम निकाल सकते हैं रिएक्टेंट्स के मोल, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमारे पास रिएक्टेंट के मोल पता होने चाहिए, रिएक्टेंट के मोल पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे आसान क्वेश्चन कब बनेगा? जब वो डायरेक्टली ही तुमको मोल दे दे। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 मोल ऑफ N2 और 6 मोल ऑफ H2। यस सर। पर क्वेश्चन हार्ड कैसे बन सकता था? अगर वो वॉल्यूम दे देते, वेट दे देते, अगर वो मॉलिक्यूल्स दे देते। परंतु हमको डरना नहीं है, हमको ब्रह्मास्त्र आता है। हम चाहे वो कुछ भी दे दें, उसको मोल में कन्वर्ट करना जानते हैं। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर N2 के 6 मोल दे दिए और H2 के भी 6 मोल दे दिए। तो सबसे पहला काम अपने को जो करना है, पहचानना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, मैंने आपको सिखाया था लिमिटिंग रिएक्टेंट अपन कैसे पहचानते हैं सर? गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर N2 का है कि कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी 1 लिखा हुआ है, तो जो आगे से लिखा होता है ना उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस सर। तो हमको कुछ नहीं करना, गिवन मोल कितने सर? N2 के 6 हैं, अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना सर? 1। तो आंसर कितना आ गया सर? 6 आ गया। H2 के लिए देख, गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ गया सर? 2 आ गया। अब देखना
छोटा नंबर कौन सा है, छोटी वैल्यू कौन सी है, जो छोटी वैल्यू आएगी ना वही अपना क्या होगा सर, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी यहाँ पर छोटी वैल्यू 6 है या 2 है, सर 2 छोटी वैल्यू है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा N2 होगा या H2 होगा, सर H2 होगा। यस सर, तो अब मुझे बात पता लग गई कि H2 मेरा क्या सर, लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ये सबसे पहले खत्म होगा, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक बार तुमको पता लग गया कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो तुम अब इस चीज को मिटा देना, अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं आने वाला, इसको तुम मिटा देना, ठीक है सर। अब ना मुझे पता लग गया कि H2 क्या सर, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मुझे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए मुझे क्वेश्चन में, तो मैं किस चीज से निकालने वाला हूं सर, लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही निकालने वाला हूं, ठीक है। जैसे मान के चल क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट के मोल बता दे, प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे, ठीक है सर। तो मेरे को ऐसी लाइन खींचनी है, राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो चीज पूछी गई है, क्या पूछा हुआ है, प्रोडक्ट के मोल, यानी N ऑफ एमोनिया, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कहां से निकालूंगा, हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही निकालूंगा। यहां पर इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है सर, H2 है, ठीक है सर, H2 है, यानी मैं यहाँ पर H2 का डाटा ही लिखने वाला हूं, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से। मैंने बोला सर अगर H2 के 3 मोल होते तो एमोनिया के 2 मोल बनते, फिर मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, अगर H2 का 1 मोल होता तो एमोनिया के 2/3 मोल बनते। अब मैं यूज कर रहा हूं जो हमसे पूछा गया है, 6 मोल में बताना है तो मैं 6 मोल पे निकाल रहा हूं, तो कुछ नहीं, 6 को मल्टीप्लाई कर दे, तो मैंने लिख दिया सर 2/3 इंटू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी सर एमोनिया के 4 मोल बन गए, एमोनिया के 4 मोल बन गए। वो पूछते कि एमोनिया का कितना वॉल्यूम बना, मुझे एक बात पता है, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 4 मोल बने एमोनिया के, तो 4 इंटू 22.4 लीटर कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब इसी कंसेप्ट को अपन को हर क्वेश्चन में यूज करना है, और मैं आपको पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट में पूरी महारत हासिल कराने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 102। 48 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हमको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। 48 ग्राम कार्बन, यानी कार्बन मैंने लिखा प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये लिख दिया मैंने O2, ठीक है सर, टू फॉर्म CO। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। क्या ये केमिकल रिएक्शन जो लिखी हुई है क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं सर ये बैलेंस्ड नहीं है। लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन, राइट साइड सिर्फ 1 ऑक्सीजन, यस सर। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले बैलेंस करना है, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया, यस सर। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, परंतु कार्बन बैलेंस नहीं है, तो यहां पर तेरे को 2 लिखना पड़ेगा, यहां पर तेरे को 2 लिखना पड़ेगा। अब हो चुकी है केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड, यस सर। अब मुझे ढूंढना है कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वो कार्बन है या वो O2 है, ठीक है सर। अब देख कैसे निकालेंगे। अब यहां पर इन्होंने गिवन मोल नहीं दिए, इन्होंने यहां पर ग्राम दे दिया, इनका ग्राम दे दिया, इनका वेट दे दिया सर, इनका वेट दे दिया। तो ध्यान से देख यार, ध्यान से देख, हमको नंबर ऑफ मोल निकालना आता है क्या, जब इनका वेट दे देते थे, यस सर। तो मैंने बोला सर मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दे रखा है सर, कार्बन का 48 ग्राम दे रखा है, अपॉन कार्बन का मोनस, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, मोलर मास लिखना पड़ेगा। तो मोलर मास कितना होगा कार्बन का, हमको पता है सर 12 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो मैंने मोल्स निकाल दिए। सबसे पहला काम ये है कि हमको कुछ भी दे दे वो, चाहे वो वेट दे दे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स दे दे, चाहे वो वॉल्यूम दे दे, हमको पहले मोल्स निकालने हैं, रिएक्टेंट के मोल्स हमको निकालने हैं, यस सर। तो कार्बन की मैंने निकाल दिया सर 4 मोल। अब मैं ऑक्सीजन का निकालता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दे दिया सर 32, 32 अपॉन मोलर मास कितना सर, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ही होता है, तो मैंने लिख दिया सर 32। तो यहां पर आ गया तेरा 1, यानी हमको उन्होंने वेट दे रखा था और हमने निकाल दिया सर मोल्स। अब मैंने मोल्स निकाल दिए, अब मेरा काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा खेल है। अब तो ध्यान से देख, अब मैं पता लगाऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो मैंने आपको बोला था कैसे पहचानते हैं अपन, हम पहचानते हैं गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां पर आंसर तो 1 आ गया, वो यहां पर तुम्हारा आंसर 2 आ गया, यानी जो छोटी वैल्यू आ जाए ना वो लिमिटिंग रिएजेंट होती है। यानी ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो गया सर, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो तुम्हारा कार्बन है वो हो गया तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, तो तुम बता देना लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, O2 है सर, बात सिंपल।
समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था, यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली मोल्स दे दिए थे, यस सर, परंतु इन्होंने यहाँ पर मोल्स नहीं दिए, इन्होंने यहाँ पर वेट दे दिया, तो हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। यस सर, हमको मोल्स में कन्वर्ट करना आता है क्या? यस सर, आता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 102। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 103। इफ 2 मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टेड विद 3 मोल्स ऑफ बी। अब यहां पर देख, क्वेश्चन सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन इन्होंने आसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली मोल्स ही दे दिए। ठीक है सर, और अगर मोल्स नहीं देते तो हम सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करते। मतलब सबसे पहला काम यह है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके गिवन मोल्स मुझे पता होने चाहिए। ठीक है सर, अब ध्यान से देख यार, ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, मान के चल, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मान के चलो ये जो रिएक्शन दे रखी है ये केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्या वो ए है, क्या वो बी है। ठीक है सर, पहचानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने वापस से केमिकल रिएक्शन लिख दी, ए प्लस बी गिव्स सी सर। ठीक है सर, इसके कितने मोल दे रखे हैं सर? 2 मोल दे रखे हैं ए के, और बी के कितने मोल दे रखे हैं सर? 3 मोल दे रखे हैं। ठीक है सर, मैंने आपको बताया था हम लिमिटिंग रिएजेंट जब पहचानना चाहते हैं तो हमको क्या करना होता है सर? गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस सर, तो कर दे सर, गिवन मोल कितने हैं? 2 अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 होगा क्या? यस सर, तो 2 अपॉन 1 कर दे, यहां पर तेरा आंसर आ गया 2। इसके लिए देख, अब बी के लिए देख, गिवन मोल्स कितने हैं? 3 अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 लिखा हुआ है क्या? यस सर, तो गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहां पर कितना आ गया सर? 3 आ गया। अब पहचान की छोटी वैल्यू कौन सी है सर? छोटी वैल्यू 2 है या 3 है? सर छोटी वैल्यू तो 2 है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा कौन सा आ गया? ए आ गया। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सिखा रहा हूं। बिल्कुल हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, सीधा एक भारी भरकम क्वेश्चन नहीं उठा रहे, बिल्कुल एक लेवल को अपन क्रॉस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी अपन लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां पर पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है? यस सर। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 102, वहां पर भी हमने बता दिया कि ऑक्सीजन तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने बता दिया कि जो तुम्हारा ए है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, यहां पर भी सेम वही चीज पूछी जा रही है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहां पर पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करा हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, परंतु बिल्कुल एक बेसिक लेवल से खेल स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको पूरा मजा आ जाए और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, 2 मोल्स ऑफ N2 आर रिएक्टेड विद 12 मोल्स ऑफ H2। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहचान, क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है? इन्होंने डायरेक्टली मोल्स दे दिए, यानी इन्होंने काम आसान कर दिया। यस सर। ठीक है, ठीक है सर, अगर मोल्स नहीं देते तो हम सबसे पहले जो भी चीज वो देते उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते ब्रह्मास्त्र चला के। यस सर। ठीक है, तो यहां पर मैंने रिएक्शन लिख दी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यस सर, ये रिएक्शन तुमको याद हो गई होगी यार, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसको बोलते हैं हेबर्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं हेबर्स रिएक्शन। इसमें अपन एमोनिया को बनाते हैं। ठीक है, एमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। यस सर, अब ध्यान से देख, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? N2 के 2 मोल्स, H2 के 12 मोल्स। यस सर, हमको क्या पूछा हुआ है? फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना अपने को आता है, ध्यान से देख कैसे निकालेंगे सर? गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ यानी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। सर गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए मैंने नीचे 3 लिखा, तो ये तो तुम्हारा 2 ही आएगा। ये तुम्हारा कितना आएगा सर? 4 आएगा। जो वैल्यू छोटी होगी आज के बाद वो लिमिटिंग रिएजेंट, आज के बाद वो लिमिटिंग रिएजेंट, यानी लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा N2 है या H2 है? सर N2 है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख, अब इफ 6 मोल्स ऑफ SO2 आर रिएक्टेड विद 32 ग्राम ऑफ O2। अब इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करने की कोशिश की। इन्होंने S2 के तो डायरेक्टली मोल्स दे दिए, परंतु O2 का इन्होंने वेट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो यहां पर अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या? यस सर।
ठीक है सर, आसान बना दिया, क्वेश्चन को आसान बना दिया हमने। कैसे लिखा, ये लिख दी रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसके मोल दे दिए इन्होंने 6 मोल, ये तो डायरेक्टली दे दिए इन्होंने। यहां पर मैंने लिख दिया सर 6 मोल्स ऑफ SO2। और ऑक्सीजन के इन्होंने मोल्स नहीं दिए, ऑक्सीजन का इन्होंने वेट दे दिया। तो हमको बात पता है कि हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो 32/32 मैंने किया, यानी O2 के 1 मोल दे रखे हैं। यस सर, अब हमारा काम आसान हो गया, हमने रिएक्टेंट के मोल निकाल दिए। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं सर, गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर 6/2 कर दूं क्या, आंसर 3 आएगा क्या? यस सर। सर 1/1 कर दूं क्या, आंसर 1 आएगा क्या? यस सर। तो जो छोटा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्या, यानी तुम्हारा ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट लिख दूं क्या, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट लिख दूं क्या? यस सर। तो देख कितना सिस्टमैटिक तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन कमांड में आते जा रहा है और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पूरा तैयार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। 2P प्लस Q गिव्स 3R। ठीक है, इनिशियली 6 मोल्स ऑफ P एंड 4 मोल्स ऑफ Q आर टेकन, देन प्रिडिक्ट। तो यहां पर इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए। ये ऑप्शंस नहीं है, ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले अपने को ये सॉल्व करना है, फिर अपने को ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस मत समझना है इनको, ये 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अब नीट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 4 क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा। यस सर, तो इनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम चारों ही सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देख, तो सबसे पहले ये तू दिमाग में सोच कि क्वेश्चन आसान है या लेंथी है। इन्होंने देख डायरेक्टली मोल्स दे दिए, मोल्स दे दिए रिएक्टेंट के, मतलब आसान है। यस सर, आसान है। ठीक है सर, तो यहां पर मैं लिखता हूं 2P प्लस Q गिव्स 3R, ये इन्होंने दे रखा था। ठीक है सर, इसके मोल्स इन्होंने दे दिए, रिएक्टेंट के मोल्स इन्होंने दे दिए। P के कितने मोल्स हैं सर, 6 मोल्स हैं। और Q के कितने मोल्स हैं सर, 4 मोल्स हैं। यस सर, तो सबसे पहले अपने को निकालना होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो मैंने क्या सर, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर 4 आंसर आएगा, यहाँ पर तेरा 3 आंसर आएगा। यानी P तुम्हारा क्या है सर, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है सर, P है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है सर, P है, क्योंकि छोटा नंबर जो आ जाए ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो एक बार जब हम ये कर देना तो इसके बाद ये चीज मिटा देना, ये चीज मिटा देना। अब इससे कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक है, मतलब मुझे बात पता लग गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है सर, P है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, P है। ठीक है, अब कुछ भी पूछा जाए मुझसे, कुछ भी पूछा जाए, मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखूंगा, क्योंकि जो चीज पूछी जाती है उसको राइट साइड लिखते हैं, पर जहां से चीज निकालनी होती है वो लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो हमको हर चीज कहां से निकालनी है सर, लिमिटिंग रिएक्टेंट के डाटा से निकालनी है। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो खेल है उसको अपन को लेफ्ट साइड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब जो पहला क्वेश्चन था वो तो हमने सॉल्व कर दिया। यस सर, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ सर, P लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो पहला जो इसका पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है। अगला पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर, R है, इसके कितने मोल बनेंगे तो वो निकालते हैं अपन। तो A तो अपन ने निकाल दिया, B सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये लाइन बनाई मैंने, ये लाइन बनाई मैंने। यस सर, राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो चीज पूछी जाती है। क्या चीज पूछा हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी R के मोल्स। R अपना प्रोडक्ट है। यस सर, तो प्रोडक्ट के मोल्स बताने अपने को। लेफ्ट साइड हमेशा हम क्या लिखने वाले हैं सर, लिमिटिंग रिएजेंट ही लिखने वाले हैं। ठीक है सर, तो ध्यान से देखा, अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, P है। तो अगर P के 2 मोल्स होते, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से, तो अगर P के 2 मोल्स होते तो R के 3 मोल्स बन रहे हैं क्या? यस सर, यूनिटरी मेथड चला। अगर P का 1 मोल होता तो R के 3/2 मोल्स बनते क्या? यस सर, परंतु P के कितने मोल दे रखे हैं सर, 6 मोल दे रखे हैं। यस सर, तो अब R के निकाल दे, कुछ नहीं करना, 3/2 इंटू 6 कर दे। यस सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी सर
आर के कितने मोल्स बने सर 9 मोल्स बने। ये अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। यस सर, क्वेश्चन पूछा हुआ था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने मोल्स बनेंगे प्रोडक्ट के सर 9 मोल्स बनेंगे। यस सर, अगला क्वेश्चन देख, एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड हाउ मेनी मोल्स। एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, अगर पी तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि क्यू अपना क्या होगा सर एक्सेस रिएजेंट होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल्स रिएक्ट हुए, एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल्स रिएक्ट हुए। ठीक है सर, मोल्स कितने थे उसके सर 4 मोल्स थे, तो क्या 4 के 4 रिएक्ट हो गए होंगे क्या, नहीं सर, अगर 4 के 4 रिएक्ट हो जाते तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। यस सर, यानी इसके कुछ मोल्स रिएक्ट हो गए तो बाकी मोल्स अनरिएक्टेड रहे होंगे। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मोल्स रिएक्ट हुए। ठीक है सर, मान ले अगर 3 मोल्स रिएक्ट हो गए तो पूछा जाता कि कितने मोल्स अनरिएक्टेड हैं, तो मैं कर देता सर टोटल -3, ये टोटल थे 4, इतने रिएक्ट हो गए मतलब एक अनरिएक्टेड रहा होता क्या। यस सर, तो मतलब अगर मेरा सी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो डी वाला खुद से सॉल्व हो जाएगा। 4 - सी का जो आंसर होगा वो मैं कर दूंगा क्या। यस सर, सिंपल सी बात है यार, कंसेप्ट सीखो, बस कंसेप्ट सीखो, कुछ नहीं करना आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं। क्या पूछा हुआ है, एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल्स रिएक्ट हुए। ठीक है, तो जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड लिखता हूं। यस सर, एक्सेस रिएजेंट क्यू है। ठीक है, तो क्यू के नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालने हैं जो रिएक्ट हो गए। ठीक है सर, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखूंगा सर, लिमिटिंग रिएजेंट ही लिखूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको ब्रह्मास्त्र से पता रहती है। तो अगर पी के मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के, पी के अगर 2 मोल्स थे तो क्यू के कितने मोल 1 मोल। अगर पी का 1 होता यानी यूनिटरी मेथड लगा दिया तो क्यू का 1/2 मोल, पर पी के कितने सर 6 मोल रिएक्ट हो गए, क्योंकि पी अपना क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके सारे मोल रिएक्ट हो गए होंगे क्या। यस सर, तो 1/2 × 6 कर दूंगा। यस सर, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया तुम्हारा 3, मतलब क्यू के 3 मोल रिएक्ट हो गए। कॉमन सेंस की बात है, अगर क्यू के 4 मोल थे और 3 रिएक्ट हो गए तो अनरिएक्टेड कितने रह गए सर 1 रह गए। तो मैंने यहां पर लिख दिया सर अनरिएक्टेड मोल ऑफ क्यू इक्वल टू टोटल मोल्स 4 - रिएक्टेड मोल 3, तो अनरिएक्टेड कितने होंगे सर 1 होंगे। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर चीज मैंने आपको निकालनी सिखा दी। और कुछ भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखना, कंसेप्ट तो एक ही है ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट थोड़ी लग रहे हैं। कंसेप्ट अपन ने सीख लिया, यहाँ पर स्टार्टिंग में कंसेप्ट सीखा और हर क्वेश्चन में अपन सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। सबसे पहला काम ये है ना कि मोल कंसेप्ट का जब क्वेश्चन नीट के एग्जाम में दिख जाए ना, तो दिखते ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हमको क्वेश्चन इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन बस इतना पता लग जाए कि मोल कंसेप्ट का है, तो देखते ही खुशी आ जाए, चेहरे में खुशी आ जाए कि ये क्वेश्चन तो गलत होने वाला नहीं है। इतना अच्छा कमांड होना चाहिए अपने को हर चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री के, तब जाके ऐसा खेल अपना एग्जाम हॉल में बनेगा। यस सर, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 107। एट एसटीपी 12 लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2 वर इनिशियली टेकन। ठीक है सर, अब यहां पर इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करने की कोशिश करी है, पर हम डरने वाले नहीं है, हमको तो ब्रह्मास्त्र आता है। इन्होंने सर वॉल्यूम दे दिया, इन्होंने मोल्स नहीं दिए। मैं चाहता था कि मोल्स दे देते, पर इन्होंने मोल्स नहीं दिए, इन्होंने वॉल्यूम दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला मुझे ब्रह्मास्त्र आता है, मैं ब्रह्मास्त्र से वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर दूंगा। यस सर, तो चल शुरू हो जा। ये लिख दी मैंने, रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? यस सर, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, H2 के कितने वॉल्यूम दे दिया इन्होंने 12 लीटर, और Cl2 को कितना वॉल्यूम दे दिया सर 11.2 लीटर। ठीक है, लीटर है ये, लीटर मतलब वॉल्यूम है। ठीक है सर, तो हम सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, हमको एक बात पता है 22.4 लीटर में 1 मोल होता है सर, 1 मोल होता है। यस सर, 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड लिखता हूं, जहां से निकालनी है उसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं। तो देख, हर बात पे ये बात फॉलो हो रही है, हर खेल में ये चीज सीक्वेंस फॉलो हो रही है। यस सर, तो मेरे को मोल चाहिए ना, तो मैंने मोल को राइट साइड लिख दिया, और मेरे को क्या चाहिए, मोल चाहिए, इसलिए मैं मोल को राइट साइड लिख रहा हूं। कहां से निकालना है मुझे, वॉल्यूम से निकालना है, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम को मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं। तो पहली लाइन मैंने लिख दी, जो बिल्कुल एक सच्चा वचन है, जो ब्रह्मास्त्र से मुझे पता है कि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है सर। ठीक है,
तो 1 लीटर में निकाल दे, तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे सर? 1/22.4 होंगे क्या? यस सर। परंतु हमको चाहिए सर 12 लीटर में, तो मैं लिख रहा हूं सर 12 लीटर में कितना होगा सर? 1/22.4 इंटू 12। यस सर। तो ये मैंने निकाल दिया सर नंबर ऑफ मोल्स का के लिए, H2 के लिए। यहाँ पर कितने में निकालना है? 11.2 में। तो अगर मैं 11.2 में निकालना होता तो मैं लिखता सर 1/22.4 इंटू 11.2, तो ये 1 जा ये 2 जा, यानी यहाँ पर आ रहा है सर 1/2 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 के केस में 1/2 मोल्स ये लिख दिया मैंने, यानी 11.2/22.4। यस सर। तो ये तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे क्या? यस सर। सिमिलरली यहाँ पर भी देख 12/22.4 यस सर। तो ये निकाल दिया मैंने मोल्स। तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अपन ने सीख लिया, वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना आता है, तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। रिएक्टेंट के वॉल्यूम दे रखे थे, रिएक्टेंट का मोल बना दिया मैंने, रिएक्टेंट के मोल बना दिए। ठीक है सर। अब तू कॉमन सेंस से सोच, अब तू कॉमन सेंस से सोच, अब तू कॉमन सेंस से सोच। नीचे वाला नंबर दोनों जगह बराबर है। यस सर। ऊपर वाला नंबर यहां बड़ा है और यहां छोटा है, यहां छोटा है सर, यहां छोटा है। यस सर। ये क्या है अपने पास? ये तो नंबर ऑफ मोल्स है ना। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट अपने को निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट अपन कैसे निकालते थे? गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यानी यहां पर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहां पर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी देख बड़ा नंबर कौन सा है? ये बड़ा नंबर है अभी भी, और ये अपना छोटा नंबर है। तो जो छोटा आता था वो अपना क्या होता था? लिमिटिंग रिएजेंट होता था क्या? यस सर। यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अपना? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अपना? Cl2 है, Cl2 है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे यहां से बात पता लग गई कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Cl2 है। कितना है? कौन है सर? Cl2 है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर? 11.2, 1 जा और ये 2 जा, तो ये आ गया तेरा 1/2, यानी 0.5। कितना? 0.5 मोल। यस सर। ये किसके हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के। Cl2 अपना क्या सर? लिमिटिंग रिएजेंट है। ये निकाल दिया मैंने कि Cl2 क्या है सर? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है ना, तो उसी से मुझे हर चीज निकालनी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दे क्या लिखे हुए हैं? 1 मोल ऑफ HCl विल फॉर्म, यानी हमको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपना कौन है सर? HCl है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे वो निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा खेल तो कहां से बनेगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट का ही काम यूज आने वाला है। यस सर। तो मैंने यहाँ पर लाइन खींची, क्या निकालना है सर? प्रोडक्ट के मोल, यानी सर HCl के मोल निकालने हैं। कहां से निकालना है सर? लिमिटिंग रिएजेंट से निकालना है। यस सर। पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं? जो चीज हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से। तो यहाँ पर देख, अगर Cl2 का 1 मोल होता तो HCl के 2 मोल बन रहे हैं। यस सर। यूनिटी मेथड पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख कितने मोल में निकालना है सर? 0.5 मोल में निकालने हैं क्या? यस सर। तो यहाँ पर देख 1 का आधा हो गया, तभी तो 0.5 लिखा है। तो यहाँ पर 2 का आधा लिख दे, यानी यहाँ पर 1 मोल बनेगा किसका सर? HCl का। यानी मैं ऑप्शन नंबर ए टिक मार दूं क्या? यस सर। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार। ये क्वेश्चन आपका AIPMT में पूछा हुआ है, AIPMT में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसानी से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट से डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन हार्ड कब बनेगा वो बात पता होनी चाहिए। क्वेश्चन हार्ड वो कैसे बना सकते हैं कि वो डायरेक्टली मोल्स ना दें, वो वॉल्यूम दे दे, वो मॉलिक्यूल्स दे दे, वो वेट दे दे, परंतु दिक्कत नहीं है, हमको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है। हम वो चाहे कुछ भी दे दे, उनको मोल्स में कन्वर्ट करना जानते हैं। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 108। Calculate the mass of P4O10 obtained from 1.24 ग्राम P4 react with 1.92 ग्राम O2। यानी जब 1.24 ग्राम P4 रिएक्ट करता है 1.92 ग्राम O2 के साथ, तो तुम्हारा P4O10 बनता है। ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर तुमको क्या निकालना है? मास ऑफ P4O10। ठीक है, मतलब P4O10 का वेट तुमको निकालना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले यहां पर रिएक्शन लिख लेते हैं। P4 प्लस O2 गिव्स P4O10। यस सर। तो सबसे पहले चेक कर कि क्या ये केमिकल रिएक्शन जो लिखी हुई है ना, क्या ये बैलेंस्ड है क्या? देख, फॉस्फोरस 4, यहां पर भी 4, यहां ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहां पर कितने हैं सर? 10 हैं, यानी यहां पर तेरे को 5 लगाना पड़ेगा, यहां पर तेरे को 5 लगाना पड़ेगा। यस सर। तो अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। अब ध्यान से देख, सबसे पहला काम
लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना, ठीक है सर। तो यहाँ पर अब इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बना दिया, इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, इन्होंने यहाँ पर देख वेट दे दिया सर, मास दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो हमको कन्वर्ट करना आता है क्या? यस सर। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, ये लिखा मैंने P4, ये अपना पहला रिएक्टेंट है, यस सर। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ इसका। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ मोल्स दे दे तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स ना दे तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने रिएक्टेंट के, यस सर। तो यहाँ पर अपन कहाँ से निकालेंगे सर? मास से निकालेंगे। तो मास अपॉन P4 का कितना होता है मोलर मास? 120, ये 1.24 है ना, तो 124 होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का निकाल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास कितना है? 1.92 अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास कितना सर? 32 सर, 32, ठीक है सर। अब इसको डिवाइड कर, तो ये हो गया तुम्हारा 0.01। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ चुके P4 के, और नंबर ऑफ मोल निकाल सर, O2 के नंबर ऑफ मोल निकाल। तो O2 के नंबर ऑफ मोल, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 0.06, ठीक है। तो देख, नंबर ऑफ मोल्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अब हमको क्या करना है? अब हमको निकालना है सर कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो मुझे एक बात पता है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं सर, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पर 0.01 अपॉन 1 करना पड़ेगा क्योंकि स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर 1 है। यहाँ पर मुझे 0.06 अपॉन 5 करना पड़ेगा क्योंकि स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है। अब जो वैल्यू छोटी आ जाए ना, जो वैल्यू छोटी आ जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्या? यस सर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट को तुम्हारा कौन सा होगा? यहाँ पर आएगा आंसर 0.01 पॉइंट समथिंग जब तुम इसको सॉल्व करोगे, यानी ये नंबर 0.01 से बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू छोटी है, यानी P4 तुम्हारा क्या? लिमिटिंग रिएजेंट है। P4 तुम्हारा क्या सर? लिमिटिंग रिएजेंट है, यस सर। और एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाए तो ये चीज मिटा देना, ये चीज मिटा देना। हमको एक बात पता लग गई कि P4 क्या सर? लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करने के बाद ये वैल्यू छोटी आ गई। जो वैल्यू छोटी आ जाए ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और अब हमको बात पता लग गई कि अब खेलना है, कुछ भी पूछा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व करना है, यस सर। तो यहां पर हमको क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10, ठीक है सर। तो हम मास नहीं निकाल रहे, हम मोल निकाल रहे हैं, मोल। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं फिलहाल कि हमको पूछा हुआ है कि P4O10 के कितने मोल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 यानी प्रोडक्ट, ठीक है। कहां से निकालूंगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट से निकालूंगा, यस सर। तो यहाँ पर पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से। अगर P4 का 1 मोल होता तो P4O10 के कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल ही बन रहे हैं, यानी यूनिटी मेथड पहले से लगा हुआ है। तो हमको कितने में निकालना है सर? 0.01 में निकालना है, यानी 0.01 मोल है किसके? P4 के। तो P4O10 की भी तो 0.01 ही बनेंगे, यस सर। यानी हमने जो प्रोडक्ट है, जो P4O10 है, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, यस सर। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? इसको मास में कन्वर्ट कर देना है। अगर इसका 1 मोल होता ना, अगर इसका 1 मोल होता, अगर इसका 1 मोल होता तो इसका मास कितना होता? ध्यान से देख, इसका मोलर मास कितना होता? अगर 1 मोल होता इसका तो इसका मोलर मास कितना होता? P4 का हमको पता है कितना होता है, 124। तो ये लिखा मैंने 124 प्लस ऑक्सीजन का कितना है सर? ऑक्सीजन के 10 एटम है और एक एटम का कितना होता है? 16 होता है, यानी 160 हो गया ये 160। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 284। कितना हो जाएगा? 284, ठीक है। तो अगर 1 मोल होता P4O10 तो 284 ग्राम बोलता मोलर मास, परंतु इसके तो 0.01 मोल आए, यानी मेरे को बोलना पड़ेगा सर 2.84 ग्राम। ये आ गया तुम्हारा आंसर, यस सर। यही पूछा हुआ था, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10। बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर नीट में पूछे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बच्चों की हालत खराब हो जाती है, परंतु आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको हर चीज बिल्कुल एक सीक्वेंस में फॉलो कराई जा रही है, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीखा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, यस सर। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन को वो डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स दे देंगे रिएक्टेंट का, वो वॉल्यूम दे देंगे रिएक्टेंट का, वो वेट दे देंगे रिएक्टेंट का। तो हमको सबसे पहला काम ये करना है कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता होने चाहिए, यस सर। और एक बार मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग गया तो फिर सारा खेल मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही खेलना है। हर क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही सॉल्व करना है, यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 109।
अब आप में से कई सोच रहे होंगे, कई ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर P4 का 124 कैसे लिख दिया। अरे फॉस्फोरस का मास नंबर कितना होता है सर 31, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 124 आएगा क्या? यस सर। यानी P4 का मोलर मास कितना है सर 124 ग्राम है यार, तभी तो मैंने 124 से डिवाइड कर रखा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 109, 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं सर, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर देना, इसको बैलेंस कर देना। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैं इसको बैलेंस करके लिख लेता हूँ। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन देख 4, यहाँ पर भी देख हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन के देख 2 एटम है, यहाँ पर भी देख 2 हो गए। यस सर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, हम चाहते थे कि रिएक्टेंट के मोल दे देते, तो अगर रिएक्टेंट के क्वेश्चन में मोल दे देते तो क्वेश्चन आसान हो जाता, परंतु इन्होंने मोल नहीं दिए, इन्होंने यहाँ पर वेट दे दिया सर। ठीक है, तो हमको ये सॉल्व करना आता है, यहाँ से मोल्स निकालने आते हैं क्या? यस सर, तो सबसे पहले अपन H2 के लिए निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। H2 का मोलर मास कितना है सर? 2 है, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 1, यानी H2 के 1 मोल दे रखे हैं। यस सर, O2 की बात करते हैं अपन, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास कितना दे रखा है सर? 8 ग्राम, मास अपॉन मोलर मास कितना होगा सर? 32। ये आ गया तुम्हारा 1/4, 1/4 को बोलते हैं 0.25, यानी हमने मोल्स निकाल दिए। और एक बार मैंने मोल्स निकाल दिए तो पूरा खेल आसान हो गया। अब तो कहीं पर डरने की जरूरत है ही नहीं, कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा और मैं टिक मार के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है सर, तो ध्यान से देख, अब अपन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं सर? गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट। सर गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है? 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 0.5, तो ये तुम्हारा रहेगा सर 0.25 ही रहेगा। तो जो वैल्यू छोटी होती है ना, वो होता है अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक बार मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाए तो फिर अपने को ये चीज मिटानी होती है। तो ये मेरा पता लग गया कि ऑक्सीजन तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी अब मैं कुछ भी चीज निकालूंगा, कुछ भी चीज मुझसे पूछी जाएगी तो मैं कहां से निकालूंगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट यानी ऑक्सीजन से ही निकालने वाला हूं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा। वाटर क्या अपना यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट कितना बनेगा? यस सर, वो चीज निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने लाइन खींची, राइट साइड में क्या लिखूंगा? जो चीज निकालनी होती है, यानी वाटर के मोल्स निकालने हैं क्या? यस सर, वाटर के मोल्स निकालने हैं क्या? यस सर, परंतु यहाँ पर क्या ये मोल्स दे रखे हैं क्या? नहीं सर, यानी वाटर का मोल्स निकालना, वाटर का मोलर मास निकालना है तेरे को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सर वाटर का ग्राम लिख रहा हूं। ठीक है, तो कहां से निकालना है सर? लिमिटिंग रिएजेंट से निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर? अपना O2 है। अगर O2 का 1 मोल होता, अगर O2 का 1 मोल होता तो H2O का कितना मोल होता सर? 2 मोल होता, यानी सर 36 ग्राम। 1 मोल में 18 ग्राम होता है, 2 मोल में 36 ग्राम होता। यस सर, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अपना O2 है। तो ये यहाँ पर यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है और हमको कितने में निकालना है सर? 0.25 में, यानी 1/4 मोल्स में निकालना है। तो यहाँ पर देख 36 इंटू 1/4 कर दे तो ये तुम्हारा कितना आ गया सर? 8 आ गया। कितना आ गया सर? 8 ग्राम आ गया। यस सर, तो 8 ग्राम ऑप्शन में है क्या? 8 ग्राम नहीं, सॉरी 9 ग्राम। 9 4 जा 36 होता है ना, तो ये तुम्हारा क्या आ गया सर? 9 ग्राम आ गया। तो ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए, ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए। तो कितना सिंपल है यार, कोई भी क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, कंसेप्ट तो एक ही है ना। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट का हो, लिमिटिंग रिएजेंट का बस होना चाहिए तो अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 110, 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अब बात यहां से समझ में आ गई होगी आपको कि इसका मतलब क्या है? 1/2 मोल, यानी 0.5 मोल दे रखे हैं, क्योंकि 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता तो 1 मोल होता, यानी यहाँ पर 0.5 मोल, यानी आधा मोल दे रखा है। यस सर, N2 का, किसका? N2 का, एंड 8 ग्राम ऑफ H2। तो नंबर ऑफ मोल यहीं पर निकाल दे, मास अपॉन मोलर मास H2 का कितना सर? 2, तो नंबर ऑफ मोल मैंने निकाल दिया सर 4। ठीक है, तो यानी इन्होंने मॉलिक्यूल्स एंड वेट दे रखा था,
रिएक्टेंट्स का और हमने मोल्स निकाल दिए। यस सर। अब ध्यान से देख, आगे हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट कितना अमाउंट बनेगा, कितना ग्राम बनेगा वो बता दो। तो बिल्कुल आसान खेल है यार, कंसेप्ट हमको पता है, कहीं पर दिक्कत की बात ही नहीं है। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी सर, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है सर, ठीक है सर। ये निकालना है अपने को कि ये कितना ग्राम बनेगा, अमोनिया जो कि अपना प्रोडक्ट है वो कितना ग्राम बनेगा। तो सबसे पहली रिएक्शन, तो सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं N2 को। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अपन कैसे निकालते थे, गिवन मोल्स कितने हैं यहाँ पर 0.5 अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर 1 है। गिवन मोल्स H2 के कितने सर 4 है अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर 3 है। तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये आएगा तो हमारा 0.5, यानी छोटी वैल्यू ये है, यानी N2 तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, N2 तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यस सर। और एक बार पता लग गया कि N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो N2 का जो डाटा होगा वो मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा। यस सर। और जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड लिखता हूं। तो क्या निकालना है सर, अमोनिया का ग्राम निकालना है क्या। यस सर। तो सबसे पहली लाइन अपन वो चीज लिखते हैं जो ब्रह्मास्त्र से हमको पता है, जो सत्य वचन है। हमको एक बात पता है सर कि अगर N2 का 1 मोल होता, अगर N2 का 1 मोल होता, N2 का क्यों, क्योंकि N2 ही अपना क्या सर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो डाटा होगा उसको मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं क्योंकि यहीं से मुझे हर चीज सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, N2 है। तो N2 का अगर 1 मोल होता, कहां से बोल रहा हूं सर, यहां से बोल रहा हूं। ये देख 1 मोल अगर होता तो अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। 1 मोल का वजन कितना सर 17 ग्राम, तो 2 मोल है तो मैं 34 ग्राम लिख दूं क्या। यस सर, कॉमन सेंस की बात है यार। तो ये यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो कितने में निकालना है, N2 के कितने मोल निकाले थे हमने सर 0.5, यानी 0.5 मोल में निकालना है सर। ठीक है, तो 1 का आधा किया तभी तो 0.5 आया, तो 34 का आधा कर दिया तो 17 ग्राम नहीं आएगा क्या। यस सर, यानी तेरा आंसर क्या आ गया सर 17 ग्राम। 17 ग्राम अमोनिया तेरे पास यहाँ पर बनने वाली है, 17 ग्राम अमोनिया फॉर्म्ड होने वाली है। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर। और ऐसे तुमने देखे होंगे क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं, हर साल बोल रहा हूँ, एक आध साल छोड़ के नहीं बोल रहा हूं, हर साल पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको 4 मार्क्स बहुत ही कम टाइम में 5 सेकंड के अंदर दिला सकते हैं। यस सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, यानी हमको एक्सेस रिएजेंट बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो कितना बचा हुआ है, यानी कितना अनरिएक्टेड है, जो रिएक्ट नहीं हुआ वो बताना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम यानी Mg प्लस किसके साथ रिएक्ट हुआ सर 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 के साथ, क्या बना सर MgO बना। यस सर, MgO बना। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। यस सर। तो यहां पर देख 2 O है तो यहां पर 2 लगा दे, यहां पर 2 Mg हो गए तो यहां पर 2 लगा दे। अब रिएक्शन क्या हो चुकी है सर, बैलेंस्ड हो चुकी है क्या। यस सर। अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूं क्या। यस सर। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, सबसे पहले निकालना है अपने को कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ना सारा खेल उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। तो यहां पर देख लिमिटिंग रिएक्टेंट अपने को निकालना है, परंतु इन्होंने रिएक्टेंट का मोल नहीं दिया, इन्होंने रिएक्टेंट का ग्राम दे दिया। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको करना क्या है कि मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, मास कितना दे रखा है सर 1 अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है। यस सर। ऑक्सीजन के लिए निकाल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास, मास कितना दे रखा है 0.56 अपॉन मोलर मास कितना होता है सर 32 होता है। यस सर, 32 होता है। यस सर। अब ध्यान से देख, ये तूने क्या निकाला, ये निकाले अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमको निकालना है सर कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो हम क्या करते थे, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर 2 है, तो ये हो जाएगा तेरा 1/48। यस सर। ये हो जाएगा तेरा 0.56 अपॉन 32 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर 1 है। ठीक है, अब चेक कर कि छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। अब चेक कर, अब चेक कर कि छोटी वैल्यू कौन सी है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख 1/48 है और दूसरा क्या है तेरा 0.56 अपॉन 32, 0.56 अपॉन 32। तो यहां से तुझे आइडिया लग रहा होगा यार, यहां से तुझे आइडिया लग रहा होगा कि जो 0.56 अपॉन 32 है ना, इसको जब तू सॉल्व करेगा और 1/48 को सॉल्व करेगा तो छोटी वैल्यू कहां पर आने वाली है सर, यहां पर आने वाली है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सर, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, अपना ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक बार मैंने ये निकाल दिया ना, तो उसके बाद ये चीज मिटा देना, इसका कोई काम अब नहीं आने वाला। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देख, अब हमको क्या निकालना है सर, कि एक्सेस रिएजेंट कौन है। तो हमको एक बात पता लगी कि एक्सेस रिएजेंट कौन है सर, Mg है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट O2 है, तो जो बचा हुआ रिएजेंट है, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है, वो एक्सेस रिएजेंट होगा क्या, यानी वो Mg होगा क्या। यस सर, यानी ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। यस सर, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट तो Mg ही होगा। अब हमको बताना है कि वो कितना बचा हुआ है, कितना अनरिएक्टेड है, जो रिएक्ट नहीं किया। अब मैं इसको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान के चल रहा हूं कि ये 1 ग्राम नहीं है, ये 100 ग्राम है। ठीक है, और ये 0.56 ग्राम नहीं है, ये 56 ग्राम है। अब ऐसे कुछ भी मत मान देना, अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख 0.56 लिखा हुआ था, ये पॉइंट में था, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 56 ग्राम बना दिया इसको। तो मेरे को मैग्नीशियम का भी कितना बनाना पड़ेगा सर, 100 ग्राम बनाना पड़ेगा। यस सर। अब ध्यान से देख यार, सारा खेल मुझे बात पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही चलता है। यस सर, तो लिमिटिंग रिएजेंट को अपन लेफ्ट साइड लिखेंगे क्या। यस सर, राइट साइड अपने को जो चीज निकालनी होती है वो लिखते हैं। क्या निकालना है सर, यहाँ पर अपने को पूछा हुआ है कि कितना एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट हुआ, हमसे पूछा गया कि कितना अनरिएक्टेड हुआ। यस सर, पर हम अभी निकाल रहे हैं कि कितना रिएक्ट हुआ। ठीक है, और जितना रिएक्ट हो जाएगा, मान ले 80 ग्राम रिएक्ट हो गया, तो मैं 100 माइनस 80 कर दूंगा, मतलब 20 ग्राम अनरिएक्टेड रहा होगा। यस सर, तो हम क्या निकाल रहे हैं अभी, कितना रिएक्ट हुआ। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम का रिएक्ट, ये लिख रहा हूं मैं रिएक्ट, यानी कितना ग्राम रिएक्ट हुआ, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम का ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, सबसे पहली लाइन अपन क्या लिखेंगे, जो ब्रह्मास्त्र से अपने को पता रहती है। यस सर, अब ध्यान से देख यार, अगर O2 32 ग्राम होता, O2 32 ग्राम होता, 1 मोल दे रखा है ना, तो 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने ग्राम सर, 32 ग्राम। ठीक है, तो अगर O2 32 ग्राम होता तो Mg कितना ग्राम होता, Mg मतलब मोलर मास कितना, 24 ग्राम, परंतु 2 मोल दे रखे हैं, यानी 48 ग्राम लिख दूं क्या। यस सर, ये बात मैंने लिख दी। यस सर, अगर 1 ग्राम होता O2 तो मैं लिखता सर 48/32। यस सर, परंतु कितना ग्राम है, O2 कितना ग्राम है सर, O2 तो 56 ग्राम है, यहाँ देख O2 56 ग्राम है। ठीक है, तो O2 तो 56 ग्राम है, यानी 56 ग्राम में मुझे निकालना है, तो ये लिख दिया मैंने सर 48/32 इंटू 56। यस सर, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देख कैसे सॉल्व करेंगे। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो देख 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, वापस देख 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 कितना होगा सर, 84 होगा। कितना होगा सर, 84 होगा, 84 ग्राम। तो ये जो 84 ग्राम निकला है ना Mg का, ये तो सर रिएक्ट हो गया, ये तो रिएक्ट हो गया। यस सर, और हमने लिया कितना था सर, 100 ग्राम लिया था, तो अनरिएक्टेड कितना रहा होगा, ये मैं लिख रहा हूं सर अनरिएक्ट इक्वल टू टोटल माइनस कितना रिएक्ट हो गया 84, तो ये तुम्हारा कितना बच गया सर 16, ये तुम्हारा कितना बच गया सर 16 ग्राम बच गया। अब स्टार्टिंग में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आंसर हमारा वही आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में रिएक्ट पूछा हुआ है या अनरिएक्टेड पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अनरिएक्टेड पूछा हुआ था, तो टोटल में से मुझे रिएक्टेड वाला हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास अनरिएक्टेड वाली वैल्यू आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 12 liter of H2 and 11.2 liter of Cl2 are mixed and exploded. The composition by volume of mixture is। जब कभी तुमको ऐसा कुछ पूछा जाए ना, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बताओ, तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट कितना बना एंड एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, ये अपने को निकालना होता है। प्रोडक्ट कितना बना एंड एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, बात समझ में आ रही है। एक्सेस रिएजेंट कितना बचा मतलब कितना अनरिएक्टेड रहा, बात समझ में आ रही है। यस सर, मतलब ये दो चीजें अपने को बतानी है। ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, जहां पर सेम डाटा था, 12 लीटर ऑफ H2 था एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2 था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने सर H2 प्लस Cl2
गिब्स HCl, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 2HCl ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस सर, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूँ। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, रिएक्टेंट कितने हैं सर? 2 रिएक्टेंट है, H2 एंड Cl2। मैं चाहता था कि इनके मोल्स दे देते तो मेरा काम आसान हो जाता, परंतु इन्होंने मोल्स नहीं दिए, इन्होंने वॉल्यूम दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, मैं वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना जानता हूं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था। यस सर, तो अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पर अपन ने नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले थे सर? कितना दे रखा है इसका H2 का? 12 लीटर दे रखा है। यस सर, इसको मैंने डिवाइड कर दिया सर 22.4 लीटर से। यहाँ पर कितना दे रखा है? 11.2 लीटर दे रखा है, इसको डिवाइड कर दिया सर 22.4 लीटर से। तो यहाँ पर H2 के मोल आ गए, यहाँ पर Cl2 के मोल आ गए। यस सर, और मोल ही मेरे को चाहिए होते हैं। रिएक्टेंट्स जो हमारे पास होते हैं ना, उनके मुझे मोल चाहिए होते हैं। ठीक है सर, तो अगर मोल नहीं है तो ब्रह्मास्त्र आता है क्या? यस सर, ब्रह्मास्त्र चला के मोल में कन्वर्ट कर दो। पहला काम ये है, पहला काम ये है। ठीक है, तो यहां पर मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉमन सेंस की बात है, जो हम निकालते थे लिमिटिंग रिएजेंट, गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहां पर देख स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यानी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल के ही बराबर होगा क्या? यस सर, तो हमको इनको ही देखना है कौन बड़ा नंबर है और कौन छोटा नंबर है। तो ध्यान से देख, नीचे वाला नंबर दोनों में बराबर है, तो ऊपर बड़ा तो यानी ये बड़ा है, ऊपर छोटा यानी ये छोटा है, यानी Cl2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जो छोटा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या? यस सर, यानी यहाँ पर Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट बोल दूं? यस सर, बोल दो। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, अब ध्यान से देख यार, इसको मैं क्या बोलूंगा? 1 से गया, 2 से गया, यानी ये कितना लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर? 0.5। ठीक है सर, ठीक है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Cl2 है, तो Cl2 से ही अपने को निकालना है। दो चीज निकालनी है सर, HCl कितना बना, दूसरी बात सर H2 जो अपना एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा, ये दो चीज अपने को निकालनी है। ठीक है सर, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि HCl कितना बना। क्या बना, क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, वॉल्यूम निकालना है, मास निकालना है, क्या निकालना है सर? वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो HCl का कितना वॉल्यूम बना वो निकालते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसे लाइन खींची, लेफ्ट साइड तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट ही लिखूंगा, राइट साइड लिखूंगा क्या निकालना है? निकालना क्या है सर? वॉल्यूम ऑफ HCl, HCl का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहली लाइन अपन ब्रह्मास्त्र से लिखते हैं, जो लाइन अपने को पता होती है। सर अगर Cl2 का 1 मोल होता, Cl2 का जब 1 मोल होता है ना, तो HCl का कितना वॉल्यूम बनता है? तो देख 2 मोल बन रहे हैं HCl के, 1 मोल बनता तो 22.4 लिख देता, परंतु 2 मोल बन रहे हैं तो 44.8 लीटर लिखना पड़ेगा क्या? यस सर, तो यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है। यस सर, हमको कितने में निकालना है? हमको निकालना है सर, हमको निकालना है सर 0.5 मोल में। तो यहाँ पर देख 1 का आधा किया तभी तो 0.5 हुआ, तो यहाँ पर भी 44.8 का आधा कर दे तो 22.4 लिख दूं क्या? यस सर, यानी HCl का 22.4 लीटर बना। यस सर, तो देख HCl का 22.4 लीटर बना। ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। 22.4 लीटर ऑफ HCl ये भी आंसर हो सकता है, 20.8 लीटर ऑफ HCl ये भी आंसर नहीं हो सकता। यस सर, क्योंकि HCl का कितना बना सर? 22.4 लीटर बना। अब कॉमन सेंस की बात है, H2 तेरा क्या है सर? एक्सेस रिएजेंट है, तो H2 भी कुछ ना कुछ बचेगा क्या? यस सर, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मैं बिना सॉल्व किए हुए इसको टिक मार सकता हूं? यस सर, मार सकते हो, परंतु मैं फिर भी आपको सॉल्व करा के बताता हूं। फिर मैं आपको सॉल्व करा के बताता हूं कि H2 जो कि अपना एक्सेस रिएजेंट था वो कितना बचा। ठीक है, कितना लीटर बचा। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, निकालना क्या है? H2 जो कि अपना एक्सेस रिएजेंट है उसका वॉल्यूम निकालना है जो रिएक्ट हो गया, क्योंकि हमको रिएक्ट हुआ निकालना है। फिर जैसे मैंने निकाल दिया कि इतना रिएक्ट हुआ, फिर हमको पता है कि टोटल कितना है, फिर टोटल में से रिएक्ट वाला माइनस कर दूंगा तो अनरिएक्टेड वाला आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जितना बचा वो लिखना है, जो अनरिएक्टेड होगा वो लिखना है। परंतु अभी मैं निकाल रहा हूँ कि कितना रिएक्ट हुआ, कितना वॉल्यूम H2 का रिएक्ट हुआ। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट ही लिखूंगा। ठीक है सर, तो अगर इसका 1 मोल होता है ना, तो H2 का वॉल्यूम ध्यान से देख कितना है? 1 मोल भी है इसका, इसका भी 1 मोल दे रखा है, यानी वॉल्यूम कितना होगा सर? 22.4 लीटर बोल दूं क्या? 22.4 लीटर। यस सर, तो यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है। यस सर, तो कितने में निकालना है सर? 0.5 मोल में निकालना है, यानी मैंने 1 को आधा किया तो 0.5 लिख दिया, तो यहाँ पर तेरे को 22.4 को आधा करना पड़ेगा, तभी तो तू क्या लिखेगा सर? 11.2 लिखेगा। यस सर, मतलब इतना रिएक्ट हो गया, इतना रिएक्ट हो गया, इतना रिएक्ट हो गया। ठीक है सर, इतना रिएक्ट हो गया। अब था कितना सर? था कितना?
H2 कितना था सर, 12 लीटर था, उनमें से 11.2 लीटर रिएक्ट हो गया, यानी अनरिएक्टेड, मतलब कितना बचा वो निकालना है अपने को। तो बचा मैं निकाल रहा हूँ, बचा कितना बचा सर, टोटल कितना था 12 लीटर था, माइनस 11.2 रिएक्ट हो गया, तो कितना बच गया मेरे भाई, कॉमन सेंस की बात है, 0.8 लीटर अनरिएक्टेड है, अनरिएक्टेड, यानी ये भी कंपोजिशन मिक्सचर में मिलेगा क्या, यस सर। तो कंपोजिशन मिक्सचर में क्या क्या मिलता है, एक तो प्रोडक्ट कितना बना एंड एक एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, ठीक है। तो एक तो ये देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में, सॉरी मिक्सचर कंपोजिशन में, और एक ये देखने को मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तेरा गलत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। If 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.1 mole of Na3PO4, ठीक है, the maximum number of mole of Ba3PO4 twice that can be formed is, yes sir, मतलब ये अपना प्रोडक्ट है, ये देख यहाँ पर दिख भी रहा है, ये अपना प्रोडक्ट है, इसके कितने मोल बनेंगे वो निकालना है अपने को, वो निकालना है अपने को, ठीक है। और अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पर देख दो रिएक्टेंट है, एक तो ये है और एक अपना ये है, तो दोनों के इन्होंने क्या दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं, और अगर ये मोल दे देते हैं ना तो काम आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो चल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम कि चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो मैंने चेक कर दी, तुम भी चेक कर लेना, रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। देख यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर भी 3 भी है, यहाँ पर देख 3 2 6 6Cl, यहाँ पर देख 6Cl, ठीक है। यहाँ पर देख 6Na, यहाँ पर देख 6Na, यहाँ पर देख 2P, यहाँ पर देख 2P, यहाँ पर देख 4 2 8 8O, यहाँ पर भी देख 4 2 8 8O, यानी ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है, यस सर। और अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होगी तो मैं आगे का खेल खेल सकता हूँ क्या, यस सर। दो रिएक्टेंट है मेरे पास, एक ये है और एक ये है। सबसे पहला काम कि चेक करूं मैं कि रिएक्टेंट कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है सर। तो मुझे कुछ नहीं करना, इनके मोल मुझे दे रखे हैं, इसका 0.5 मोल दे रखा है, इसका 0.1 मोल दे रखा है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यस सर। और ऐसा करने के बाद जो नंबर छोटा आ जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब ध्यान से देख, इसको भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मैं 5/3 बोल सकता हूं क्या इसको मैं 1/2 बोल सकता हूं क्या, यस सर। यानी ये वाला जो होगा ना, ये आंसर कितना आएगा सर, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, परंतु ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी छोटा कौन सा है सर, छोटा ये वाला है। तो जो छोटा वैल्यू आती है ना उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और उसके बाद अपने को ये सब मिटाना पड़ता है, यस सर। यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अपना, Na3PO4 है। कौन है सर, Na3PO4 है। यहाँ पर मैंने लिख दिया सर ये अपना Lr है, ये अपना Lr है, ठीक है। और एक बार मुझे Lr पता लग गया तो Lr से ही अपने को खेलना पड़ेगा, यस सर। निकालना क्या है सर, प्रोडक्ट का मोल, प्रोडक्ट कौन है अपना, Ba3PO4 ट्वाइस का क्या निकालना है सर, मोल निकालना है। कहां से निकालूंगा सर, Lr से निकालूंगा। तो सबसे पहली लाइन अपन को वो लिखनी पड़ती है जो अपने को पता होती है ब्रह्मास्त्र से। यहां पर देखने को मिल रहा है 2 मोल अगर Na3PO4 के है ना, तो Ba3PO4 के कितने मोल बन रहे हैं सर, 1 मोल बन रहा है। आगे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो यूनिटरी मेथड लगा, अगर 1 होता तो 1/2 बन जाते, ठीक है। परंतु है कितने सर, है तो 0.1 मोल, यस सर, 0.1 मोल है, यस सर, ठीक है। तो देख 1 था सॉरी 1 था, तो 1 को तूने 10 से डिवाइड किया होगा तभी तो 0.1 आया होगा, यस सर। तो यहां पर भी तू इसको 10 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा तेरा 1/20, सिंपल सी बात है यार। यानी 1/20 मोल बने किसके, Ba3PO4 ट्वाइस के, Ba3PO4 ट्वाइस के। और 1/20 को अपन बोलते हैं 0.05, कितना बोलते हैं सर, 0.05। हमको सर ये सॉल्व करना नहीं आता, हमको सॉल्व करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, मैं चाहता हूं ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो, परंतु ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो मुझे कुछ नहीं करना, ऊपर वाले नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा थोड़ी कर सकते कि ऊपर वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तू ऊपर वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे वाले को भी तुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, 1 × 100 कितना हो गया सर, 100 हो गया, यस सर। अब देख 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10। अब जो 10 की पावर 2 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर -2 हो जाएगा। यानी तेरे को इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 0.05, वही तो मैं बोल रहा हूं तेरे को। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.05 मोल्स ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस, ये लिख दिया मैंने 0.05। तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते
आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब नीट में आज से पहले देखे जाते थे ना, तो हमको डर लग जाती थी, क्वेश्चन को देखते ही घबराहट आ जाती थी, परंतु अब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व एंड टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड टू क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम HCl, एटॉमिक वेट ऑफ पीबी। पीबी का एटॉमिक वेट जनरली अपने को पता नहीं होता, तो इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 0.7, सॉरी 0.7 ही, 207, 207। ठीक है सर, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्टेंट कौन कौन है, एक तो पीबीओ है और एक HCl है, पीबीओ एंड HCl, ये लिख दिया मैंने, पीबीओ प्लस HCl, गिब्स। गिब्स क्या बन रहा है अपना, लेड क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर PbCl2 प्लस यहाँ पर वाटर निकलती है, वाटर भी यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है अपनी। ठीक है, तो सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, तो देख एक पीबी यहाँ पर है, एक पीबी यहाँ पर है। ठीक है सर, एक O यहाँ पर है, एक O यहाँ पर है, तो अभी तक तो सब बैलेंस चल रहा है। अब देख एक H यहाँ पर है, परंतु यहाँ 2 H है, तो यहाँ पर तेरे को 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देख 2 Cl हो गए और यहाँ पर भी 2 Cl हो गए, तो अब रिएक्शन क्या हो चुकी है सर, बैलेंस्ड रिएक्शन हो चुकी है। और रिएक्शन अगर बैलेंस हो चुकी है तो मैं आगे का खेल खेल सकता हूँ, अब पूरी कहानी आगे चलने वाली है। ठीक है, ध्यान से देख, हर चीज अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहला काम, हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, इनके हमको गिवन मोल्स चाहिए, परंतु इन्होंने मोल्स दे नहीं रखे, इन्होंने तो सर इनका ग्राम दे रखा है, तो हमको निकालना आता है क्या? यस सर, हमको एक बात पता है यार, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मैंने लिख दिया सर 6.5 अपॉन, अब पीबीओ का मोलर मास अपने को पता होना चाहिए, क्या होगा ध्यान से देख कैसे निकालेंगे। पीबीओ, ठीक है, पीबी का इन्होंने दे रखा है 207 होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, ऑक्सीजन का हमको पता है 16, अब दोनों को कैलकुलेट कर दे तो आ जाएगा तेरा 223, तो ये हो जाएगा पीबीओ का मोलर मास 223। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास, मास कितना 3.2 ग्राम दे रखा है, 3.2 अपॉन मोलर मास, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो जाएगा तेरा 36.5। यस सर, तो ये निकाल दिया अपन ने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उन्होंने हमको ग्राम दे रखा था, परंतु हमने मोल्स निकाल दिए, क्योंकि हमको रिएक्टेंट के मोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना पड़ेगा ये कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है सर, तो हमको क्या करना है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पर देख स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, यानी इसको मुझे 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो इतना ही रहेगा। यस सर, अब मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर देख स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर, 2 है। ठीक है सर, तो मेरे को 3.2 को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 36.5 इंटू 2 यानी 73 से, तो मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी क्या? यस सर, तो जो छोटा नंबर आता है वही अपना क्या होता है सर, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यानी यहां से बात पता लग गई कि HCl मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, LR है। और एक बार मुझे बात पता लग गई कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, LR है। ठीक है, तो फिर मैं आगे का खेल खेल सकता हूं। अब ध्यान से देख यार एक चीज, ओहो यहाँ पर अपन ने गलती कर दी यार। यहाँ पर देख, इसको जब मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, एक बार निकाल के देखते हैं। 3.2 अपॉन 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, कितना हो गया सर, 73 हो गया। और ये कितना है, नीचे से देख कितना बड़ा नंबर है, अरे मेरे भाई नीचे देख कितना बड़ा नंबर है इसका। और नीचे अगर बहुत बड़ा नंबर होता है तो वैल्यू बहुत छोटी आती है, और हमको एक बात पता है कि जो छोटा आएगा वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा ये 22.3 है, परंतु ये 223 है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सर, पीबीओ होगा। कौन होगा सर, पीबीओ होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम यहाँ पर एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट ना भी करें तो भी हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटे आने वाली है, क्योंकि जो वैल्यू छोटी आ जाएगी वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी यहाँ से बात पता लग गई कि पीबीओ लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है सर, अब हमको पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड टू क्लोराइड, यानी PbCl2 के कितने मोल बनेंगे वो बताना है। तो ध्यान से देख यार, लेफ्ट साइड मैंने LR लिख दिया, राइट साइड जो चीज निकालनी होती है वो लिखनी होती है। तो PbCl2 के मोल निकालना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया PbCl2 के मोल। यस सर, तो ध्यान से देख, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से। अगर लिमिटिंग रिएजेंट पीबीओ का 1 मोल होता तो PbCl2 का भी 1 मोल बन रहा है क्या? यस सर, मतलब यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको तो इतने मोल में निकालना है, यानी 6.5 अपॉन 223 मोल ऑफ पीबीओ में PbCl2 के भी इतने ही मोल बनेंगे। कॉमन सेंस की बात है, 6.5 अपॉन
223, यानी ये अपना क्या सर आंसर है। इसको अपने को कैलकुलेट करना है, और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे 6.5 को 223 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.029। कितना? 0.029। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 लीटर ऑफ Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to। यस सर। अब ध्यान से देख, पहले रिएक्शन लिखते हैं अपन। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला काम, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, तभी जाके मैं आगे का खेल खेल सकता हूं। यस सर। अब ध्यान से देख यार, when 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 लीटर ऑफ Cl2। ठीक है सर। H2 कितना दे रखा? 22.4 लीटर। ठीक है सर। हमको बात पता है यार, हमको वॉल्यूम थोड़ी चाहिए, हमको रिएक्टेंट के मोल चाहिए। तो हमको बात पता है एक मोल में 22.4 लीटर ही होता है, तो 22.4 लीटर मतलब एक मोल दे रखा है H2 का। यस सर। Cl2 की बात करते हैं, देख आधा मोल दे रखा है Cl2 का, क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर होता है, इन्होंने 11.2 लीटर लिखा हुआ है Cl2 के लिए, मतलब आधा मोल ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर 0.5 मोल, यानी आधा मोल। ठीक है, Cl2 का। अब यहाँ पर हमको एक बात पता है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी जो नंबर ऑफ मोल है ना, जो छोटा होगा वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या? यस सर। यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया सर? Cl2 हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl2 की खोपड़ी में लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब हमको ऐसी लाइन बनानी है, मतलब लेफ्ट साइड तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही लिखूंगा, राइट साइड जो पूछा हुआ होगा वो लिखूंगा। क्या पूछा हुआ है? द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज, मतलब HCl के मोल्स, N ऑफ HCl मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको ब्रह्मास्त्र से पता है। ध्यान से देख, लिमिटिंग रिएजेंट Cl2 है। अगर एक मोल इसका होता है ना, यूनिटी मेथड पहले से लगा हुआ है, एक मोल अगर होता है तो HCl के कितने मोल बन रहे हैं? सर HCl के 2 मोल बन रहे हैं। यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है, 0.5 मोल में निकालना है, तो देख एक का आधा किया तभी तो 0.5 बना होगा, तो 2 का भी आधा कर दे तो 1 मोल HCl तेरे आंसर आने वाले हैं। क्या? यानी NCR आंसर आएगा सर 1 मोल HCl। सिंपल सा खेल था, बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अब हमको क्या निकालना है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फियर, यानी ये STP कंडीशन दे रखी है। ठीक है। इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन। ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, प्रोपेन मतलब हाइड्रोकार्बन है क्या? यानी यहां पर देख, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी। मेरे भाई बात समझ में आ रही है क्या तुमको? हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, यानी ये कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यस सर। तो हमको लिखनी आती है क्या? यस सर। ध्यान से देख, ये लिखा मैंने C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कार्बन 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख दूंगा। फिर अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर 4 लिख दूंगा। फिर अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर देख 6 ऑक्सीजन हो गए और 4 इधर हो गए, 10 हो गए टोटल। तो यहाँ पर मुझे 5 लिखना पड़ेगा ताकि 5 2 जा 10 हो जाए। तो लेफ्ट साइड भी 10 ऑक्सीजन, राइट साइड भी 10। ठीक है। तो ये हो चुकी है केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड। अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूँ। ध्यान से देख, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी एट STP इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। अब यहाँ पर ध्यान से देख यार, तुमको एक बात कॉमन सेंस से पता लग रही है क्या? तुमको एक बात कॉमन सेंस से पता लग रही है क्या? यहाँ पर तुम्हारे 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट प्रोपेन है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। अब ये खुद से पूछ रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली, यानी ये अपना कंप्लीट बर्न हो जा रहा है, ये अपना कंप्लीट बर्न हो जा रहा है। ये जो अपना हाइड्रोकार्बन है ये कंप्लीट बर्न हो जा रहा है, यानी अपना लिमिटिंग रिएजेंट ये खुद से बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये अपना एक्सेस रिएजेंट है, तो ये कितना रिएक्ट हुआ ये अपने को बताना है, इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट हुआ ये अपने को बताना है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ही छुपा के लिख दिया कि जो अपना प्रोपेन है ना वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। ध्यान से देख, अब अपन खेलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख, इसका 1 मोल होता, कैसे पता लगा सर? यहाँ पर लिखा हुआ था 1 मोल होता, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 मोल बन रहे हैं, तो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए, यानी यहाँ पर कितना वॉल्यूम बन रहा है? 5 × 22.4 लीटर वॉल्यूम बन रहा है ऑक्सीजन का। यस सर। ठीक है।
तो यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है, ठीक है सर। ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए यार, परंतु हमको यहां पर निकालना है सर 1 लीटर में, कितने लीटर में, 1 लीटर में, 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में अपने को निकालना है। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा था 1 मोल में, अगर C3H8 का 1 मोल होता तो यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा 1 मोल मतलब 22.4 लीटर होता, तो 22.4 लीटर होता, तो मतलब C3H8 का 22.4 लीटर होता तो ऑक्सीजन के इतना लीटर वॉल्यूम बनता, ठीक है सर। परंतु अपने को 1 लीटर में निकालना है, तो निकाल दे 1 लीटर में, तो 1 लीटर में निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा सर, 5 इंटू 22.4 अपॉन 22.4, ये से ये कट गया, आंसर तेरा आ गया 5 लीटर ऑफ O2। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको और कहीं पर भी आपको तनाव का माहौल नहीं बन रहा होगा। आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और आपके चेहरे में खुशी होगी और ऐसा आपको लग रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन आसान है यार, नीट में भी अगर आ जाएंगे तो आसानी से कर लूंगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। 8 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 टू फॉर्म H2O। ठीक है सर, सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं सर, यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, ताकि देख 4H तो यहां पर भी 4H, 2O यहां पर भी 2O। यस सर, अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है और एक बार केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूं। अब यहां पर ध्यान से देख, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहां पर टोटल 8 क्वेश्चन है, इनमें से नीट में सिर्फ एक पूछा जाएगा। यहां पर ये 8 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा आपका पूरा वापस से दिमाग खुल जाए, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देख यार, हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट H2 है, एक रिएक्टेंट O2 है। हमको इनके मोल्स चाहिए, परंतु इन्होंने इसके मोल्स नहीं दिए, इन्होंने H2 का ग्राम दे दिया। परंतु कोई दिक्कत नहीं है, हमको ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना आता है क्या? हमको बात पता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। H2 का मोलर मास 2, यानी 4 नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं क्या? यस सर, यहाँ पर मैं लिख दिया मोल्स 4। मोल्स कितने? 4। H2 के 4 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं O2 की बात करता हूं, कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से देख 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, यानी इन्होंने लिखा हुआ है कि O2 के 1 मोल, O2 का 1 मोल, क्योंकि 1 मोल में ही तो 6 इंटू 10⁻23 यानी Na मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या? यस सर। तो हमने रिएक्टेंट के मोल्स निकाल दिए, यस सर निकाल दिए, ठीक है सर। अब हमको देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, यस सर। तो ऑक्सीजन के केस में गिवन मोल 1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है? 1 ही है, तो यहाँ पर तो 1 ही आंसर आएगा। H2 के केस में ध्यान से देख, गिवन मोल कितने? 4 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर? 2 है, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया सर? 2 आ गया। तो जो छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू तो 1 है सर, यानी O2 अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक बार तुम जब ये निकाल लोगे ना तो ये सब मिटा देना, ये सब मिटा देना, ठीक है। तो O2 तुम्हारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, LR है, ये लिख दिया मैंने सर, ये लिख दिया। मतलब O2 से ही मुझे हर चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं हर चीज को मुझे O2 से ही सॉल्व करना पड़ेगा, O2 के डाटा से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कौन है सर? O2 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O2, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, उस रिएक्शन को अपन वापस से लिख लेते हैं, ये मैंने डुप्लीकेट बना के इसको नीचे पेस्ट कर दिया, ध्यान से देख, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर? अपना O2 है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अपना O2 है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? H2। अरे कॉमन सेंस की बात है, अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2 अपना एक्सेस रिएजेंट होगा क्या? यस सर। अब निकालते हैं अपन, ध्यान से देख, तो यहां पर देख 1 मोल जब O2 का था तो H2 के कितने मोल बन रहे हैं सर? 2 मोल बन रहे हैं, यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है, ठीक है सर। तो 1 मोल पे ही तो निकालना था, 1 मोल पे ही तो निकालना था, यस सर। तो 1 मोल पे मतलब H2 के कितने मोल बनते हैं सर? 2 मोल बनते हैं, तो मतलब 2 मोल तो H2 के रिएक्ट हो गए, परंतु हैं कितने सर? थे कितने उसके? 4 मोल थे। तो 2 अगर रिएक्ट हो गए तो हमको यहाँ पर पूछा हुआ है कि कितने बचे हुए हैं, तो 4 में से 2 घटा दे, 2 अभी भी बचे हुए हैं, 2 अभी भी बचे हुए हैं, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। एक्सेस रिएक्टेंट के 2 मोल बचे हुए हैं, ठीक है, 2 मोल बचे हुए हैं, यस सर। मतलब
2 मोल का अपने को क्या निकालना है सर, मास निकालना है। तो यहाँ पर देख 2 मोल ऑफ H2, 1 मोल का कितना होता है सर, 2 ग्राम होता है। तो 2 मोल का कितना होगा सर, 4 ग्राम होगा क्या, यस सर। यानी 4 ग्राम H2 बचा हुआ है, 4 ग्राम H2 बचा हुआ है, यस सर। अब निकाल सर वॉल्यूम, वॉल्यूम एक 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 मोल में वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर 2 मोल बचे हुए हैं, 2 मोल बचे हुए हैं, तो मतलब 44.8 लीटर बचा हुआ है, 44.8 लीटर बचा हुआ है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। अब ध्यान से देख, लेफ्ट साइड मैंने LR लिखा, राइट साइड जो चीज निकालनी होती है वो लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर H2O के बारे में लिखना है, ठीक है। तो H2O को क्या निकालना है अपने को, मोल्स निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया H2O के मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख O2 अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका अगर 1 मोल होता तो H2O के कितने मोल बन रहे हैं सर, 2 मोल बन रहे हैं क्या, यस सर। लिमिटिंग रिएजेंट 1 मोल, तो H2O के मोल कितने, 2 मोल। और यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा हुआ है, यस सर। हमको कितने में निकालना है, हमको भी 1 मोल में ही निकालना है, यस सर, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 1 मोल ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है। यानी H2O के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। वही तो पूछा हुआ था, वही तो पूछा हुआ था, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो मैंने लिख दिया सर 2 मोल, 2 मोल, ठीक है। दूसरी बात, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अगर 1 मोल होता वाटर तो 18 ग्राम बनता, 2 मोल बने हैं यानी 36 ग्राम बना होगा क्या, यस सर। कॉमन सेंस की बात है यार। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कौन है अपना, H2O है, इसके 2 मोल बने हैं, यस सर। 1 मोल बनता तो मॉलिक्यूल्स होते हैं 6 इंटू 10⁻23, 2 मोल्स बने हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे सर 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है। वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर 1 मोल H2O बनता तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, परंतु 2 मोल H2O बनाए तो वॉल्यूम होगा सर 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। तो बिल्कुल आसानी से अपन ने यहाँ पर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखिए यार, यहाँ पर ना हम कंसेप्ट इतना सा पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट इतना सा पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन अपन इतने कर रहे हैं, क्वेश्चन अपन इतने कर रहे हैं, इतने भी नहीं कर रहे, क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब नीट होगा तुम्हारा, मान ली नीट तुम्हारा 3 मई को है, ठीक है, और अभी तुम्हारे पास 1 हफ्ता बचा हुआ है, 1 हफ्ता बचा हुआ है। अब उस दिन तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी करनी, उस दिन तो तुम्हें हर चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने हैं। और कंसेप्ट अगर तुम पूरे मोल कंसेप्ट के देखोगे तो कितने होंगे भाई, 1 पेज में सारे सिमट जाएंगे, 1 पेज में सारे सिमट जाएंगे। तो बस तुम्हें अगर खेलना आता है तो कंसेप्ट सिर्फ 1 पेज के हैं, ब्रह्मास्त्र लिख दिया, फिर यूनिटरी मेथड कैसे चलाते हैं वो पता है, फिर वो जो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, वो सब के फॉर्मूले हैं, वो सब एक जैसे ही हैं लगभग, वो अपने को पता है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट पता है, कैसे खेलते हैं वो पता है, 1 पेज में लिख दिया सारा। फिर स्टैकोमेट्री का पूरा खेल 1 पेज में लिख दिया। तो भाई 1 पेज में पूरा तुम्हारा मोल कंसेप्ट निपट जाएगा। तुम्हें पेपर के 2 दिन पहले पूरे क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करने हैं, वहां पर 1 पेज देखा मोल कंसेप्ट, पूरा तुम्हारा मोल कंसेप्ट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन अपन सारे कर रहे हैं ना, ये सारे रिवाइज हो जाएंगे 1 पेज में। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। क्योंकि अपन कंसेप्ट इतना सा पढ़ रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा परंतु बहुत दमदार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं दबा के, ठीक है। अब क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 118, इन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये अपने को एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है। तो अगर ये दे रखी है हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यानी हमको मान के चलना है कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मोल्स दे दिए, ए के 3 और बी के 4, और पूछ लिए सी के, यानी ए और बी अपना क्या रिएक्टेंट है। इसको मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ए अपना क्या रिएक्टेंट है, बी भी अपना रिएक्टेंट है। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछना है, ठीक है। ए के कितने मोल दे दिए, 3 मोल दे दिए, बी के कितने मोल दे दिए, 4 मोल दे दिए। सबसे पहले अपन निकालते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यस सर। तो इसको सॉल्व करके आएगा तेरा 1.5, कितना आएगा सर, 1.5 आएगा, ठीक है। परंतु इसको सॉल्व करके तेरा 1.5 से छोटी नंबर आने वाली है, 1.5 से छोटी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बात पता लग गई कि जो अपना बी है ना, जो रिएक्टेंट अपना बी है ना, वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये अपना क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझ में आ गई। यानी अपने को इसी के हेल्प से हर चीज पूछी जाए, जो भी पूछी जाए वो निकालनी है। यहाँ पर अपने को क्या पूछा हुआ है, सी के कितने मोल्स बनेंगे। तो ध्यान से देख यार, यहाँ पर मैंने लिमिटिंग रिएजेंट लिख दिया, और जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड लिखता हूँ,
राइट साइड लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा सर सी के मोल्स। एग्जाम हॉल में नहीं लिखना तुमको, ये तो सब दिमाग में करना है। मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सब कुछ खेल समझ में आ जाए, ठीक है। तो देख लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, बी है। तो बी के अगर 3 मोल होते तो सी के कितने मोल बन रहे हैं सर, 4 मोल बन रहे हैं। यूनिट मेथड लगा। बी का अगर 1 मोल होता तो सी के कितने मोल बनते सर, 4/3 मोल बनते। परंतु बी के तो सिर्फ 4 मोल रिएक्ट हो गए पूरे। तो यहाँ पर देख 4/3 इंटू 4 तेरे को करना पड़ेगा, यानी 16/3 यानी सी के 16/3 मोल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। वही तो पूछा गया था कि सी के कितने मोल्स फॉर्म्ड होंगे। तो आंसर आ गया तेरा 16/3 मोल्स। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख। अब भाई अपना अगला क्वेश्चन नंबर 119, mg प्लस 1/2 O2 गिव्स MgO, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं mg प्लस 1/2 O2 गिव्स MgO। अब यहां पर ध्यान से देख यार, यहां पर जितने भी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं ना, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 1/2 है ना, ताकि ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ जाए। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2mg प्लस 1O2 गिव्स 2MgO। तो जो रिएक्शन ये थी अभी भी वही रिएक्शन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब मैं इसमें सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। अब यहां पर रिएक्टेंट कौन कौन से, एक तो Mg है और एक O2 है। अब हमको पता लगाना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम चाहते थे कि इनके मोल्स दे देते तो मेरा काम आसान हो जाता, परंतु इन्होंने मोल्स नहीं दिए, इन्होंने क्या दे दिया, ग्राम दे दिया। ध्यान से देख, ठीक है। Mg का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है सर, 24 ग्राम होता है। तो यहां पर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल देता हूं, मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया तुम्हारा 0.1। O2 का निकाल देता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये भी आ गया तुम्हारा 0.1 मोल। यस सर। अब मैं निकालूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर, 0.1 आ गए, यहाँ पर भी 0.1 आ गए, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपन कैसे निकालते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये अपनी छोटी वैल्यू आ गई, यानी Mg अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक बार मैंने ये निकाल दिया तो ये सब मुझे मिटाना पड़ता है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अपना Mg है, ये अपना Lr है, इसलिए मैंने इसकी खोपड़ी में लिख दिया Lr लिमिटिंग रिएजेंट। यानी अपने को जो भी चीज पूछी जाती है हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकालते हैं, यानी यहाँ पर अपन Mg से ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लाइन खींची, क्या चीज पूछी गई है, क्या चीज निकालनी है, ध्यान से देख। कैलकुलेट मास ऑफ MgO का मास निकालना है, यानी MgO का मास निकालना है, मोलर मास, ठीक है सर। हमको एक बात पता है, जब Mg के 2 मोल होते हैं ना, Mg के 2 मोल होते हैं तो MgO का मास कितना होगा सर, 1 मोल में MgO का कितना होता है, मतलब मोलर मास कितना होता है MgO का, Mg का 24 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया तेरा 40। तो 1 मोल में होता है ना, परंतु यहाँ पर MgO के 2 मोल दे रखे हैं, यानी 80 ग्राम लिख दूं क्या, यस सर। तो अगर ये 1 मोल होता तो 40 ग्राम हो जाता क्या, यस सर। 80/2 40, यूनिटरी मेथड, यस सर। तो निकालना कितने में सर, 0.1 में निकालना है, ठीक है। तो 1 को 10 से डिवाइड किया तब जाके 0.1 हुआ होगा क्या, यस सर। तो 40 को भी 10 से डिवाइड कर दिया तो 4 ग्राम तेरा आंसर आ जाएगा क्या, यस सर। यही तो पूछा हुआ था, कैलकुलेट मास ऑफ MgO फॉर्म्ड, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, 56 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 30 ग्राम ऑफ H2। तो यहां पर अपन रिएक्शन लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये अपनी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूं। तो 56 ग्राम ऑफ N2, इन्होंने ग्राम दे दिया, परंतु मुझे मोल्स चाहिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ब्रह्मास्त्र जानते हैं, तो मोल्स निकालना अपने को आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मैंने लिख दिया सर 56 अपॉन N2 का कितना होगा सर, 14 और 14 28, यस सर। और अब निकालते हैं अपन H2 का। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास कितना 30 अपॉन मोलर मास कितना 2। तो ये हो गया तुम्हारा 2, 28 2 जा 56 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया तुम्हारा 15, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख,
अब हमको क्या करना है सर, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट। तो ये देख, ये छोटी वैल्यू आ गई और ये तेरी बड़ी वैल्यू आएगी। तो जो छोटी वैल्यू आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यानी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अपना, N2 है या H2 है? सर N2 अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। इसकी खोपड़ी में मैंने LR लिख दिया। यस सर, यानी अपने को इसी से सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड अपन LR ही लिखते हैं, राइट साइड जो चीज निकालनी होती है वो लिखता हूं मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया, मतलब एमोनिया के मोल्स अपने को निकालने हैं, इसको मैं राइट साइड लिख देता हूँ। ठीक है सर। तो देख LR, LR का मतलब N2 का 1 मोल होता है ना, तो एमोनिया के कितने मोल बनते हैं सर, 2 मोल बनते हैं। परंतु N2 के कितने मोल है, N2 के 2 मोल है। ठीक है, तो NH3 के कितने बनेंगे सर, 2 × 2 बनेंगे, यानी 4 मोल बनेंगे। सिंपल सी बात है, आंसर आ गया तुम्हारा 4 मोल ऑफ एमोनिया फॉर्म्ड। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, 1 ग्राम ऑफ Mg is burnt in a closed vessel containing 0.5 gram of oxygen. Which reactant is limiting reactant and how much of the excess reagent will be left? मतलब घुमा फिरा के बस वही 3-4 क्वेश्चन, 3-4 टाइप के क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। ठीक है सर, वही वैरायटी यहाँ पर बनती है। तो मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिया। और आपको ब्रह्मास्त्र अगर आता है ना, और यूनिटरी मेथड अगर आता है, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हर क्वेश्चन आप उसी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर। तो यहाँ पर देख, 1 ग्राम ऑफ Mg, तो सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख देते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा, ताकि देख 2 Mg हो गए, यहाँ पर भी 2 Mg, यहाँ पर 2 O, यहाँ पर भी 2 O। यस सर। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यस सर, हो चुकी है। अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूँ, अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूँ। ध्यान से देख, क्या दे रखा है इन्होंने, 1 ग्राम ऑफ Mg। मुझे सर रिएक्टेंट के मोल्स चाहिए थे, परंतु इन्होंने ग्राम दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्रह्मास्त्र चलाना आता है हमको, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, Mg का मोलर मास सर 24 ग्राम। ठीक है, तो 1/24 यहाँ पर अपन निकालते हैं। गिवन मास कितना दे रखा है सर, 0.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है, अपॉन मोलर मास कितना, 32। इसको अपन लिख सकते हैं सर 1/64, इसको अपन लिख सकते हैं 1/64। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है। ठीक है, परंतु जो भी मल्टीप्लाई करना वो ऊपर भी करना उतना ही नीचे भी करना। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि सिर्फ तूने इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नहीं किया। अगर तू ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो वैल्यू सेम ही रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मोल्स आ गए 1/24 और इसके मोल्स आ गए 1/64। ठीक है सर। अब अपने को पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ध्यान से देख यार, गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा तेरा 1/48। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/48। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये 1/64 ही रहेगा। तो नीचे ज्यादा बड़ा नंबर यानी वैल्यू छोटी, और वैल्यू छोटी मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा कौन हो गया सर, O2 हो गया। O2 तुम्हारा क्या हो गया सर, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। O2 तुम्हारा क्या हो गया सर, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर देख, ये ऑप्शन क्या है अपने, Mg है। ठीक है, यहाँ पर Mg लगा दे, Mg। तो देख, ये ऑप्शन तो गलत होगा, ये ऑप्शन तो गलत होगा। यानी हमको एक बात पता लग गई कि लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा O2 है। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब देख, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट से ही अपने को निकालना है। यहाँ पर अपने को क्या चीज पूछी हुई है कि विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। अच्छा, एक्सेस रिएजेंट जो है अपना Mg, वो कितना बचा हुआ है, तो हम पहले निकालते हैं कि वो कितना खर्च हो गया, कितना रिएक्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देख, लेफ्ट साइड मैंने LR लिख दिया, राइट साइड जो चीज निकालनी होती है मैं वो लिखता हूँ। क्या निकालना है सर, Mg कितना रिएक्ट, Mg कितना रिएक्ट हुआ, Mg कितना रिएक्ट हुआ, Mg रिएक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देख, LR कौन है, O2 है। यानी O2 का अगर 1 मोल होता तो Mg के 2 मोल, O2 के 1 मोल तो Mg का 2 मोल। ठीक है सर, मतलब O2 का 1 मोल खर्च हो रहा है तो Mg के 2 मोल खर्च हो रहे हैं। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, ये देख, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो O2 का अगर 1 मोल खर्च हुआ तो Mg के 2 मोल खर्च होते हैं। यस सर। यूनिटरी मेथड लगा हुआ है क्या? यस सर। परंतु हमको कितने में निकालना है, हमको निकालना है सर 1/64 मोल में। तो अगर 1/64 मोल
O2 का खर्च हुआ होगा तो mg के कितने खर्च हो जाएंगे सर? 2 इंटू 1/64, यानी सर 1/32 मोल, 1/32 मोल। ठीक है, ये तो खर्च हो गए, ये तो खर्च हो गए। ठीक है, 1/32 मोल खर्च हो गए mg के। ठीक है, मतलब ये तो मोल मैंने निकाले, परंतु मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए सर? ग्राम चाहिए, ग्राम चाहिए। तो मैं निकाल देता हूँ कि कितना ग्राम खर्च हुआ। ठीक है सर, तो अगर एक मोल होता था ना, एक मोल होता था ना mg का, तो एक मोल में mg का कितना ग्राम? मोलर मास के बराबर, यानी 24 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मोल एक नहीं है, mg के 1/32 मोल रिएक्ट हुए, यानी कितना ग्राम रिएक्ट हुआ? तो 24 को 1/32 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इतना ग्राम तेरा रिएक्ट हो गया क्या? यस सर। इतना ग्राम तेरा रिएक्ट हो गया क्या? यस सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4 ग्राम क्या हो गया मेरा? रिएक्ट हो गया। अब निकालना है कि अनरिएक्टेड कितना हुआ। अब ध्यान से देख, कितना कितना ग्राम था, कितना ग्राम था वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख, mg का कितना ग्राम था सर? 1 ग्राम था, यानी 1 में से तेरे को 3/4 माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 था उसमें से 3/4 रिएक्ट हो गया, तो जो आंसर आएगा वही तो बताएगा कि इतना बचा हुआ है। यस सर। तो यहाँ पर देख, एलसीएम मैंने ले लिया, 4 मैंने नीचे ले लिया, तो 1 4 जा 4 माइनस 3, तो ये आ गया तेरा 1/4। 1/4 को अपन बोलते हैं 0.25, 1/4 को अपन बोलते हैं 0.25। यस सर। तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो यार ऑप्शन नंबर, इसको कर दे 0.05, इसको कर दे 0.05। ठीक है, आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। O2 LR है अपना, और mg कितना बचा हुआ है? 0.25 ग्राम बचा हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछते कि कितना रिएक्ट हो गया, तो हम बोलते 3/4 ग्राम रिएक्ट हो गया, यानी 0.75 ग्राम रिएक्ट हो गया। टोटल कितना था सर? 1 ग्राम था, ये दे रखा है यहाँ पर। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर क्वेश्चन को बिल्कुल पोस्टमार्टम अपन कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन से अपन को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो कुल मिला के जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट सिखाया था ना, वही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लग रहा है। ठीक है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ऐसा कुछ घोल तो पिला नहीं दूंगा कि आपने उसको पी लिया और आपको सब कुछ समझ में आ गया। आपको खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। आप खुद से एफर्ट्स लगाओगे, तब जाके आपकी खुद से प्रैक्टिस जब होगी, तब जाके आपको खुद से रियलाइज होगा कि कॉन्फिडेंस मोल कंसेप्ट के अंदर आ चुका है। और मोल कंसेप्ट में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आगे के जो चैप्टर है ना, वहां पर पढ़ते खुद ब खुद खुलती जाती है, वहां पर इंटरेस्ट खुद ब खुद बनता जाता है। क्योंकि मोल कंसेप्ट तभी तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है यार। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में बहुत भयंकर महारत हासिल होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। इन अ रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर मैं रिएक्शन लिख देता हूं H2 प्लस Cl2। वापस से वही रिएक्शन, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है सर। इन अ रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड टू फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? और दूसरी बात, हाउ मच HCl इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं जो हम ऑलरेडी हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो सबसे पहले ध्यान से देख, दो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक तो H2 है और एक Cl2 है। तो हमको एक बात पता होनी चाहिए कि इनके मोल्स हमारे पास होने चाहिए, परंतु इन्होंने मोल्स नहीं दिए। अगर मोल्स दे देते तो काम आसान हो जाता। इन्होंने मोल्स नहीं दिया, इन्होंने दे दिया इनके ग्राम। तो हमको मोल्स निकालने आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास 100 अपॉन मोलर मास, तो ये आ गए तेरे नंबर ऑफ मोल 50। ठीक है, H2 के 50 मोल आ चुके हैं। ठीक है, Cl2 की बात करते हैं, तो इसका भी 100 ग्राम इन्होंने दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो Cl2 का मोलर मास कितना होगा सर? Cl2 का मोलर मास कितना होगा सर? 70। कितना होगा सर? 71। कितना होगा? 71। अब ध्यान से देख यार, इसको मैं 70 ही मान रहा हूँ, क्योंकि 70 और 71 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पर देख, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया तेरा 10/7, यानी क्लोरीन के 10/7 मोल्स दे रखे हैं। ठीक है सर। अब हमको क्या निकालना है सर? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो यहाँ पर देख, 50 को 1 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर 10/7 को भी 1 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर देख
छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, देखिए ये छोटी वैल्यू है, ये अपनी बड़ी वैल्यू है, तो जो छोटी वैल्यू आती है वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या, यानी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अपना Cl2 है, इसकी खोपड़ी में मैंने Lr लिख दिया, Lr मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है सर। मतलब अब Lr से ही हमको सब कुछ सॉल्व करना है। पहला देख, ये बात समझ में आ गई कि H2 तो Lr नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, H2 तो Lr नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा। अब ध्यान से देख, आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, HCl का ग्राम निकालना है, मतलब कितना ग्राम बना, ठीक है। तो यहाँ पर देख, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट और राइट साइड लिख रहा हूँ HCl का ग्राम। तो ध्यान से देख, Cl2 का 1 मोल होता है तो HCl के 2 मोल रिएक्ट होते हैं, तो 1 मोल में 36.5 ग्राम, तो 2 मोल में 73 ग्राम, 73 ग्राम। समझ में आ रही है बात, ठीक है सर। यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है, परंतु इसके कितने मोल हैं, ध्यान से देख, 10/7 मोल पे निकालना है, तो 10/7 मोल पे निकालना है, तो 73 को मल्टीप्लाई करते 10/7 से। अब देख, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70 लगभग, तो 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो 10 10 जा 100, यानी ये 100 ग्राम तक लगभग होने वाला है, क्या अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स 100 ग्राम तेरा HCl बनेगा। तो यहाँ पर देख 73 ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पर 102 ग्राम लिखा हुआ है, यानी ये 100 के ज्यादा पास है, यानी आंसर तेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर तुमको हर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट की, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई नहीं कराता, लिटरली कोई नहीं कराता यार, और अगर कोई कराता होगा तो उसका नाम मुझे बताना, सच में कोई नहीं कराता यार, इतने क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस नहीं कराता किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए पूरे मोल कंसेप्ट में, क्वेश्चन कितने कर लिए, 122 क्वेश्चन कर लिए, और 122 क्वेश्चन कर लिए, और ये फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चल रही। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल चल रहे हैं, यानी 122 न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व कर लिए। और आपने अगर ये सॉल्व मेरे साथ कर लिए होंगे तो आपको खुद ब खुद लग रहा होगा और खुद ब खुद रियलाइज हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, और कमांड आपका पूरा मोल कंसेप्ट में बनते जा रहा होगा। तो आपको ये खुद से अपने हाथों से भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से पूछा जाएगा। अगर आप नीट 2025 का पेपर देके आए हो ना, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, और वहां पर जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, और एक बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन बिल्कुल इस लेवल के आ रखे हैं। मैं आपको इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ खेल को, और क्वेश्चन इस लेवल के आ रखे हैं, जबकि नीट 2025 का पेपर काफी हार्ड माना जा रहा है, ठीक है। परंतु फिर भी मोल कंसेप्ट के जो 2 क्वेश्चन आए ना, वो इस लेवल के आ रखे हैं, और मैं आपको यहाँ तक खेलना सिखा रहा हूँ, यहाँ तक बिल्कुल आसानी से आपको पूरा खेल समझा रहा हूं, ठीक है सर। तो ये थे आपके लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो। अब आपके पास आखिरी वीडियो आएगी, मोल कंसेप्ट का आखिरी लेक्चर आएगा, और आपका मोल कंसेप्ट पूरा नीट 2026 के लिए तैयार। फिर उसके बाद नीट के 38 सालों की क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे, जिसके साथ अपना मोल कंसेप्ट तैयार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।